एके तो हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन इसने बताया है कि इसी घर का कोई सदस्य है जिसने एके को हायर किया है किसी का मर्डर करने के लिए। जाके राखी मामा और करीना बुआ को बुला के लेके आओ जल्दी। भाभी, राजवीर और शौर्य की कोई बराबरी नहीं, समझ गई आप? यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा दी। उसकी मासी ने जो हमारे लिए किया वो बहुत पहले किया, वो एहसान हम उतार नहीं पाएंगे उसका। मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को समझाते हैं। उसकी मासी ने समझदारी दिखाई ना, केस वापस लेके शौर्य को बचाया ना, तो क्या हम बड़े होते हुए समझदारी नहीं दिखा सकते? हम राजवीर को समझा नहीं सकते कि बेटा तू जो कर रहा था, जो कर चुका है वो गलत है, सुधर जाएगा। मेरा दिल कहता है वो बच्चा अच्छा है, समझदार है। मंदिर में जब मुझे चोट लगी थी उस बच्चे ने मेरी कितनी मदद की थी उसने। वो सब मैं भूल जाऊं और राजवीर को जेल भिजवा दूं? नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। मैं राजवीर को अरेस्ट नहीं करवाना चाहती। आपको क्या हो गया भाभी? आप जिद पे क्यों अड़ गई हैं? राजवीर ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, उसने हमारे शौर्य को मारने की कोशिश की। अगर शौर्य को कुछ हो जाता भाभी तो? नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए। फिर भी आप राजवीर का साथ देती, फैमिली का साथ नहीं देती। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ भाभी, आप जो कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए आपको। आप इस बारे में सोचिए, आपको हम सबका साथ देना चाहिए। मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप राजवीर से प्यार करती हैं और शौर्य से नफरत। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं शौर्य से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए झूठ का साथ तो नहीं दे सकती ना। करीना मैम, राखी मैम, वो गुंडा पकड़ा गया, नीचे लाए हैं, जल्दी चलिए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सडनली सब कुछ अच्छा चलते चलते ना सब खराब हो जाता है। इतना अच्छा प्लान बनाया था, सब बर्बाद हो गया। अब ये राजा कहाँ से आया? हेल्प तो कर रहा है पर मुझे इस पे भरोसा नहीं है। कहीं इसने कुछ गड़बड़ कर दी, सबके सामने मेरा नाम ले लिया तो मैं क्या करूंगी? एके से बात करती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आरोही को ट्राई करती हूँ। हाँ, आरोही फोन क्यों कट कर रही है? दोनों ही फोन नहीं उठा रहे, चल क्या रहा है? क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो मुझे ही निकालना पड़ेगा। आई नो इम्पॉसिबल है, बट फिर भी पॉसिबल तो है। ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती। इट्स वियर्ड। इनका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये आदमी बेहोश कैसे है? इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले तो आप इस फर्जी डॉक्टर को अरेस्ट कीजिए। मैंने पहले ही कहा था इसे कुछ नहीं आता। तुम्हारा हर बात में कमेंट करना जरूरी है? और क्या, इट्स सो सिंपल। इसे कोई प्रॉब्लम है इसीलिए बेहोश पड़ा है। लगता है तुम्हें अपना काम ठीक से नहीं आता, इसीलिए तुम्हें ये ठीक लग रहा है। लिसन, ना तो मेडिकल फील्ड में तुम्हारी कोई एक्सपर्टीज है, ना ही तुम कोई प्रोफेशनल डॉक्टर हो जो मैं तुम्हारी एडवाइस लूं। इसीलिए अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मुझे मेरा काम करने दो। तो डॉक्टर साहिबा, ओ जूनियर डॉक्टर साहिबा, व्हाई डोंट यू टेल मी कि इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये बेहोश क्यों और कैसे हुआ? एक्टिंग कर रहा था। अगर सही इंसान पे विश्वास करेगा ना तो सब समझ जाएगा। ऋषभ पुत्र, ये तो वही गुंडा है। हाँ मम्मा, वही गुंडा। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो यही बताएगा कि ये यहाँ क्या कर रहा है।
और इसे किसने बुलाया था, और ये अभी बताएगा। बता। चल बता, तुझे यहाँ किसने बुलाया था और किसने तुझे हायर किया है, और किसका मर्डर करने के लिए? बता। इसकी हमारे परिवार से बहुत पुरानी दुश्मनी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस परिवार के किसी शख्स का नाम ले रहा है। ये यहाँ पर किसी और मकसद से आया है। कहीं ऐसा तो नहीं ये करण से पुरानी दुश्मनी? ऋषभ, करण कहाँ है? वो तो गेस्ट रूम में था ना। एक मिनट मैं देख के आता हूं। करण, करण, करण कैसा फील कर रहा है अब? बेटर है पहले से? करण, तबीयत ठीक है ना तेरी? करण, ये कहाँ गया? यहीं तो था अभी, यहाँ पे तो है नहीं। दीदी करण था ना यहाँ पर, कहाँ है? गॉड, कहीं करण को होश तो नहीं आ गया, फिर से प्रीता को देखने तो नहीं चला गया? क्या हुआ? करण था यहाँ पर, कहाँ है? हाँ, यहीं पर था, फिर बाहर चला गया, मुझे बता कर गया। एक्चुअली मैं बाहर ही बताने वाली थी, पर फिर मेरे दिमाग से। अरे लेकिन तुमने उसको जाने क्यों दिया? मैंने तुमको बताया था ना, वो वहाँ फंस गया तो उसे चला भी नहीं जा रहा था, बेहोश था, उसको मैं उठा के लेकर आया हूँ यहाँ पर। हाँ, बट उसको इम्पोर्टेंट काम था, उसने कहा उसको किसी को मिलना है बहुत जरूरी। कितना भी इम्पोर्टेंट काम होनी थी, उसकी हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है। करण को जानते हो ना, जब उसको जो करना होता है वो करता है, किसी की सुनता है कभी? जैसे ही आए या उसके बारे में कुछ पता चले मुझे फोन करो। Oh God, करण डेफिनेटली आउट हाउस ही गया होगा प्रीता को बचाने। मुझे उसे रोकना होगा, मुझे ही वहां जाना होगा। Oh God, I'm sure करण यहाँ तो नहीं हो सकता, कहीं और ही गया होगा। करण, ऋषभ, मेरा भी यही रिएक्शन है। तुम यहाँ पर ऐसे मतलब? एक्चुअली वो मैं देखने आई थी सब कुछ ठीक है कि नहीं, फायर फाइटर्स सब कुछ अच्छे से टैकल कर रहे हैं कि नहीं। चलो चलते हैं, साथ देख लेते हैं। हाँ, चलना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ देखने ही आया था कि चल क्या रहा है। एनीवेज, चलो चलते हैं। घर के सामने पुलिस की जीप खड़ी है, वो लोग वहाँ गाड़ी का टायर ठीक कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, उसे पीछे वाले रास्ते से ले जाता हूँ। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे परमिशन दी इससे बात करने की। थैंक यू। आजा बेटा, शाबाश। तो पहचाना मुझे?
नहीं पहचाना? चल कोई बात नहीं, नहीं पहचाना तो क्या है ना, टाइम भी बहुत हो गया है और फिर उम्र का तकाजा भी है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना और अपने परिवार का। ये देख, मेरा परिवार बैठा है यहाँ पर, सबकी शक्लें देख ले। मेरे हिसाब से तो तू इन सबको पहचानता है, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ कि ये लोग कैसे हैं। ये लोग ना अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। इसलिए तेरा ये झूठ तो समझ में आया नहीं कि इस परिवार के किसी शख्स ने किसी का मर्डर करने की सुपारी दी है ना। इसलिए सच क्या है ये बता। देख, तेरे पास उतना ही वक्त है जितनी देर तक पुलिस की जीप ठीक नहीं हो जाती। एक बार ये तुझे साथ ले गए तो तेरी कितनी खातिरदारी करेंगे ये तू खुद समझता है। इसलिए मैं यहाँ बैठकर प्यार से तुझसे पूछ रहा हूँ, सच सच बता, आखिर बात क्या है? तू क्यों आया था यहाँ, बता ना। महेश, क्या कर रहा है तू? अरे मम्मी जी, प्यार मोहब्बत से सच उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ढीठ आदमी कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो रहा है। देखिए, आप घर की बड़ी हैं और हेड ऑफ द फैमिली हैं, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सख्ती से पूछ लूं। पूछ। पट से एक शॉट। बेटा, अभी तक प्यार से पूछ रहा था, बताएगा या और खातिरदारी करूं? अरे पुलिस वालों की तरफ क्या देख रहा है? इनसे परमिशन ले ली है मैंने, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब इस वक्त मैं प्यार से पूछ रहा हूं, वरना तू सोच सकता है क्या होगा, बता। बोल बोल, वरना और पिटेगा। मुझे बता, मैं तुम्हें आपका नाम दे दूंगा। एक मिनट बस। बैक ऑफ, बैक ऑफ। कोई नहीं लड़ेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे लड़ता है कोई? पुलिस है ना, देखेगी वो अपने आप। इसने दादू को मारा है। I mean, इससे शौर्य के दादू को मारा है। Whatever it is. इंस्पेक्टर, आपकी गाड़ी का ड्राइवर नीचे आपकी इंतजार कर रहा है। वो गाड़ी खराब हो गई थी, वो जीप को धक्का लगाना। अरे इनफैक्ट आप सबका इंतजार कर रहा है वो, आप सबको ढूंढ रहा था वो। आप लोग जाइए ना, जाइए जाइए आप लोग। इसको हमारे पास छोड़ दीजिए, ये यहाँ पर हिफाजत से हमारे पास रहेगा। आप आएंगे तो ले जाइएगा इसको, है ना? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लाओ ले इधर। नहीं, चिंता मत करो, ध्यान रखिएगा। हाँ चलो सब आराम से। लाइफ का गोल्डन रूल, कानून के सामने कानून को हाथ नहीं लगाने। और अगर उसके बाद तुम्हारे अपनों को कोई हाथ लगाए तो क्या करना है? अब इंस्पेक्टर साहब बचाओ मुझे।
बता दो सर, बता दो। वो इसी घर में। जिसने मुझे और मेरे पार्टनर को मर्डर करने भेजा था। उसका नाम है। बस कीजिए। बस कीजिए आप लोग। क्या कर रहे हैं? हाँ? आप लोगों को क्या लगता है इसके साथ इस तरह मारपीट करने से ये सच बोलेगा? नहीं, ये झूठ ही बोलेगा। क्यों सच बोलेगा ये? हाँ, गुंडा है ये। और आपको इसकी बात पे भरोसा कैसे है? बताइए, एक बात का जवाब दीजिए मुझे। हम लोग सबके सब यहाँ सेफ है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अब तक जो भी बोला सब झूठ बोला। ले जाने दीजिए ना इंस्पेक्टर को इसे। अपने आप वो लोग उगलवाएंगे सच क्या है और झूठ क्या। आई अग्री। आई थिंक मैम बिल्कुल ठीक कह रही है। हम इन्हें मार नहीं सकते, लेकिन कम से कम इनका फोन तो चेक कर सकते हैं ना। अब फोन चेक करने में किसी को तकलीफ थोड़ी होगी। अगर इनकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो इनके फोन में उस शख्स का नाम और नंबर तो सेव्ड होगा, आई एम श्योर। और पुलिस वालों ने इन्हें इतने जल्दी अरेस्ट किया, आई एम श्योर इन्हें कुछ भी डिलीट करने का टाइम नहीं मिला होगा। हमें इनका फोन चेक करना चाहिए। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, हमने सोचा ही नहीं। फोन प्लीज, फोन दे। फोन दे। तो ये जरा अनलॉक करो। वेरी गुड। हाँ, तो पहला नंबर है एके का। एके तेरा बॉस है ना रे? दूसरा नंबर सेव नहीं है पर एंड हो रहा है 87 से। ओह नो, ये तो मेरा नंबर है। अब तो मैं गई। किसका है? डायल कर लेते। डायल करने में जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं। क्योंकि डायल करके जो मजा आता है ना, वो तो बात ही अलग होती है उसकी। निधि, are you okay? Are you okay? ठीक हो निधि? फोन कहाँ गया? फोन कहाँ है? इधर ही हूँ। ऋषभ जी। हाँ, जीप को तो वैसे धक्का देने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, लेकिन अब जीप ठीक हो ही गई है तो अब हम इस गुंडे को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हाँ प्लीज, हमारा भी काम हो गया। आपकी अमानत थी, हमारे पास थी, ले जाइए। लेकर चलो इसे। आप लोग फोन ढूंढ रहे थे ना? अब चलो साथ मिलकर ढूंढते हैं। हाँ? इंस्पेक्टर, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को नहीं जानता। चुप कर। बार बार अपनी बात से पलट रहा है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ। जब पुलिस थाने में 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब मुंह से सिर्फ सच निकलेगा। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बात मानिए, मैं कुछ नहीं जानता।
सुन, राजा को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसको कैसे भी करके छुड़वा। अभी वो लूथरा हाउस से निकले हैं। निकल, जल्दी निकल वहां से। राजा को तो मैं बचा कर ही रहूंगा। और रही बात इस लड़की की, इसे अंदर ले जाकर उसी आग में जला देता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा गया कहाँ फोन यार। मतलब ऐसे लग रहा है कि आसमान खा गया फोन को। कमाल है, मतलब फोन ऐसे गायब कैसे हो सकता है? फोन मिला किसी को? एक काम करते हैं, गिरीश फोन तुम ढूंढो, और गुंडे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो ही गई है, पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई है। तो अब हम एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, और वो क्या? मेरा बेटा, इस घर का बच्चा शौर्य जो चाहता है वो करना। अच्छा, और वो क्या है? इसे अरेस्ट करवाना। जो गलती इसने की है उसकी सजा इसे दिलवाना। आप लोग सारी सच्चाई जानने के बावजूद राजवीर को अरेस्ट करवाना चाहते हैं? तुम क्यों ऐसी बातें करती हो कि मजबूरन तुम्हें हेट करना पड़े मुझे? मैम, बात मुझे पसंद या नापसंद करने की है ही नहीं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि राजवीर की कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने जो किया उसके एक्शंस गलत थे, पर उसकी वजह गलत नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपनी दोस्ती के लिए किया। और ये बात कानून के पास ले जाएंगे तो कानून सिर्फ सच देखती है, परिवार वजह देखती है। राजवीर दिल से बुरा नहीं है। उसने जो कुछ भी किया वो सही गलत, अच्छा बुरा, इसका फैसला कानून को ही करने दो ना। फिलहाल इसे अरेस्ट करवाना जरूरी है और वो मैं करवा के रहूंगी। निधि, ये क्या? शौर्य, चलो। मैम, आप कुछ बोलिए ना। अरे बच्चा है वो, निधि। मुझे अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। वरना राजा को पुलिस से बचाने में निधि मैम मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगी। सजदा कि लकड़ियां इसके ऊपर गिरा देता हूँ, यहीं जलकर मर जाएगी। सजदा Ah!